वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराजिए। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। श्लोक संख्या नंबर 25। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन ना कर। छठा अध्याय श्लोक संख्या नंबर 25 हमने करी है। धीरे धीरे जब बुद्धि परमात्मा के रंग में रख जाएगी और भगवान जी में विश्वास हमारा दृढ़ होता जाएगा तो मन परमात्मा का ही हो जाएगा। ये केवल धैर्य युक्त प्रैक्टिस से, रेगुलरिटी से हो सकता है। मन आत्मा में स्थित होगा तो विवेक जागृत हो जाएगा। और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे पेशेंस के साथ योग का अभ्यास करते करते जो हमारा मन है वो परमात्मा में स्थित हो जाएगा और विवेक जागृत हो जाएगा। अब ईश्वर से कनेक्ट होकर क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले हम बंधन मुक्त हो जाएंगे, फिर चिंता से फ्री हो जाएंगे, फिर केवल परमात्मा का स्मरण करते रहेंगे। वही हमारी दुनिया में सारी चीजों का आधार बन जाएगा। सेंट्रल, जिसको क्या कहते हैं, हमारी लाइफ का फोकल पॉइंट भगवान जी हो जाएंगे। बंधन मुक्त बुद्धि के अंदर ना कोई संशय होता है, ना कोई भ्रम होता है। और जब रेगुलरिटी से हो जाएगा ये सब कुछ तो हमें परमात्मा की एक्सेप्टेंस आ जाएगी और फिर किसी बात का कोई चिंतन ही नहीं है। श्लोक संख्या नंबर 26। ये स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध कर। पांच इंद्रियां हमारे, अब हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमको उच्छृंखल बना देती हैं। आंखें गलत चीज देखने पर मजबूर करती हैं। कान जो होते हैं हमको अट्रैक्ट करते हैं कोई बेकार चीज सुनने में। नाक हमारा अजीब अजीब टेस्ट में घूमता रहता है, स्मेल्स में घूमता रहता है। मुंह जो है, हमारी जीवा जो है, वो हमारे को टेस्ट कराने में। जो हमारे पैर हैं, शरीर है, हमको पार्टियों में और इधर और उधर हर जगह पर हम किसी ना किसी वजह से अपने गोल से अस्थिर हो जाते हैं, गोल पर टिके नहीं रहते। अब जो वो कह रहे हैं कि ये किस लिए होता है, क्योंकि जो हमारा मन है वो बहुत चंचल है। मन चंचलता से स्थिर कोई भी विषय से अट्रैक्ट होता जाएगा तो इसको वापस लाना जरूरी है। जैसे एक जिद्दी बच्चा होता है, मार्केट में जाते हैं, किसी सुंदर खिलौने को या किसी चीज को देखता है तो वहां लेट कर जोर जोर से रोने लग जाता है, पैर मारता है। फिर हम क्या करते हैं? उस जिद्दी बच्चे को खींच कर या तो वापस लेके आते हैं या दो चांटे लगाते हैं या कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही वो बोल रहे हैं, जैसे बच्चा जिद करता है उसको हम किसी ना किसी तरीके से अपनी ओर मोड़ते हैं, वैसे ही भोगी मन को अपना स्वामी न बनने दें। भोगी मन को गोपाल जी का दास बनाएं, उसको गोदास बनाएं। कभी प्यार से, कभी फटकार से, पर हर समय सचेत होकर इंद्रियों पर ध्यान रखना आवश्यक है। केवल तभी हम कर सकते। श्लोक संख्या नंबर 27। हरे कृष्ण। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। उत्तम आनंद कब प्राप्त होता है? जब उच्छृंखल इंद्रियां शांत हो जाती हैं। उच्छृंखल इंद्रियों को लगाम लगाना आवश्यक है। जब लगाम उनको लग जाएगी और भौतिक चिंतन से हम हट जाएंगे तो इसका मतलब हमारा मन जो है वो धीरे धीरे वश में होता जा रहा है। कैसे करना पड़ेगा? योग से, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर करके।
मन जब वश में हो जाएगा तो क्या होगा, वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। और जब वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, डिटैचमेंट हो जाएगी, किसी चीज से आसक्ति मोह रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा, हमारा अंतःकरण बिल्कुल शांत हो जाएगा, हमको किसी वजह से वो परेशान नहीं करेगी। संयमित इंद्रियां जो होती हैं, वो कर्म करते हुए भी पाप से दूर हटा देती है, मन शांत हो जाता है। और अक्सर रजोगुण में पढ़कर हम कोई ना कोई ऐसा एक्शन करते रहते हैं जिससे मन हमारा विचलित हो जाता है। वो कह रहे हैं कामनाओं को कंट्रोल कर लो, सतोगुण में अपने आप को एग्जिस्ट कर लो। चंचलता जो है वो रजोगुण में, स्थिर शांत बुद्धि सतोगुण में। तमोगुण और रजोगुण से हमको परमानेंट सुख नहीं मिल सकता। इस बात की एक्सेप्टेंस जब हमको हो जाएगी कि केवल परमात्मा ही हमको सुख दे सकते हैं, शास्त्र अध्ययन, कीर्तन और इन चीजों में जब हमारी अट्रैक्शन होने लगेगी, तो हमको परमानंद की प्राप्ति। श्लोक संख्या नंबर 28। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। यहाँ वो क्या कह रहे हैं, योग का अभ्यास करते हुए धीरे धीरे जो व्यक्ति योगारूढ़ हो जाता है, योग अभ्यास से योगारूढ़ हो जाता है और फिर आत्म संयमित हो जाता है, आनंद की उसको प्राप्ति हो जाती है। यही हमारी लाइफ का गोल है। परमानंद ही सुख पूर्वक परमानेंस है हमारी लाइफ में। परमात्मा में स्थित चित्त पाप रहित हो जाता है और हमको ब्रह्म सुख की प्राप्ति कराता है। हम आनंद महसूस कर सकते हैं और परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझते हुए दिव्य सेवा करते हुए हमें दिव्य सानिध्य की प्राप्ति हो सकती है। श्लोक संख्या नंबर 29। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। वास्तविक योगी जो होता है वो समझ जीवों में परमात्मा को देखता है और परमात्मा को समझ जीवों में देखता है। निस्संदेह जो ऐसा साधक है, परमेश्वर कहते हैं, वो मुझे सर्वत्र देखता रहता है, हर जगह देखता रहता है, वही असली योगी है जिसको भगवान जी वास्तविक योगी के नाम से कह रहे हैं। वास्तविक योगी हर जगह परमात्मा की अनुभूति करता रहता है, हर चीज में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में हर चीज का अनुभव करता है। जैसे नामदेव जी थे, नामदेव जी अपने लिए रोटी बना रहे थे और जो कुत्ता होता है वो आकर उनकी रोटी खींच कर ले जाता है, तो नामदेव जी बेहाल होकर कुत्ते के पीछे भागते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद नामदेव जी उनको मारने के लिए भाग रहे हैं, पर नामदेव जी उनको भागने मारने के लिए नहीं भाग रहे थे। वो कुत्ते के पीछे ये बोलते जा रहे थे कि भी मैं घी का कटोरा आपके पीछे लेके आया हूँ, कम से कम रोटी पे आप घी तो लगा लो, खुश्क रोटी ना खाओ। वो भगवान जी समझकर वो कुत्ते के पीछे भाग रहे थे। हर प्राणी में अपनी आप को समदर्शी रखना, एक ही स्थिति में परमात्मा के साथ अपने आप को जानना और अपने आप को, भगवान जी कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो पूर्ण योगी है, वो परमात्मा को दिव्य समझता है और नित्य रूप समझता है। श्लोक संख्या नंबर 38। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। पहले वो बोल रहे हैं कि योगी कौन है, जो हर चीज में मुझे देखता है और मुझ में हर चीज को देखता है। अब वो बोल रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है, जैसे बादल आकाश में व्याप्त है, वैसे ईश्वरी सबके महा आधार है। इस बात को जानना जरूरी है। वो बोल रहे हैं कि हर चीज में जो मुझे देखता है और मुझ में हर चीज को देखता है, मैं उससे कभी अदृश्य नहीं होता और वो मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता। मेरी भी हर वक्त उस पर नजर रहती है, वो मुझे हर जगह दिखाई देता रहता है और मैं उसको जो उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही उसका पालन करने वाला हूँ, मैं ही उसका ध्यान रखने वाला हूँ और हर समय मेरी नजर उस पर रहेगी जैसे उसकी नजर मुझ पर रहती है, पर केवल तभी जब उसकी नजर पहले मुझ पर रहे। बस फिर वही हर जगह तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू और मैं ही मैं ही मैं।
जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर गुप्ता। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि होगी तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। जय जय सीताराम, जय जय राम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि।